गर्मियाँ बढ़ रही हैं और जो बैनुल अक़वामी मौसमियाती इदारे हैं उन्होंने वार्निंग की है कि रवां बरस मई के पहले हफ्ते से लेकर सितंबर तक सुपर एल नीनो जो है इस रीजन में इंडिया और पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में वो एक्टिव हो जाएगा। सुपर एल नीनो और ला नीनो, जैसा कि आपको पता है कि एल नीनो से मुराद ये है कि जो ईस्टर्न बहरुल काहिल है, मशरक़ी बहरुल काहिल, उसके अंदर से गर्म हवाएं जो उठती हैं और उनके नतीजे में जो मौसमियाती तब्दीली होती है उसको हम एल नीनो कहते हैं। और जो ईस्टर्न बहरुल काहिल से ही सर्द हवाएं उठती हैं सर्दी के दिनों में, समटाइम्स स्प्रिंग डेज में, और वो गैर मामूली सर्दी जनरेट करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैनिनो। तो ये चूँकि एल नीनो का टाइम है, एल नीनो हमेशा ही मानसून से पहले आता है, गुज़िश्ता 10 बरसों से तो आ ही रहा है, लेकिन इस मरतबा ये सुपर है, यानी सुपर एल नीनो है। इसके नतीजे में अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, पंजाब, अपर पंजाब में हो सकती है, लाहौर तक के इलाके जो हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, भारतीय पंजाब में हो सकती है। भारतीय पंजाब के साथ-साथ उनके जो मध्य प्रदेश है, वहाँ हो सकती है, और उसके बाद उत्तराखंड वाली साइड पे हो सकती है जो है फ्लैश फ्लडिंग। और ऐसी कैफ़ियत भी हो सकती है कुछ इलाकों में कि ड्राउट वाली कैफ़ियत हो, यानी पहले बारिशें आएँ ही ना, इंतहाई खुशहाली हो, फिर एकदम बहुत ज़्यादा बारिशें बरस जाएँ। इस दौरान हब्स की कैफ़ियत भी बनेगी, गर्मी जो है वो ड्राई नहीं रहेगी। सुपर एल नीनो या एल नीनो, बिफोर मानसून या वेल विद इन द मानसून, सबसे बड़ा इसका इफ़ेक्ट ये है कि ये ड्राई जो है ना खुश्क गर्मी या खुश्क मौसम उसको ख़त्म कर देता है। हवा के अंदर ह्यूमिड बढ़ जाता है, नमी बढ़ जाती है, उस नमी के बढ़ने से मौसमियाती तब्दीलियाँ और तग़य्युर रूनुमा होते हैं। दुनिया उस फ़ेज़ में आ गई है, ये बार-बार हमने ज़िक्र किया है, जो अब से को 20-25 हज़ार साल पहले जो फ़ेज़ था, जब ये सारी कायनात ही एक नए अंदाज़ में री-इमर्ज हुई थी। और जो है ये हिमालयन रेंज, बल्कि कहते तो ये हैं कि ये करोड़ों साल पहले ये पहाड़ रुए ज़मीन पे मौजूद थे। लेकिन बहरहाल बहुत सारी जो है वो थ्योरीज़ ये भी हैं कि 20 से 25 हज़ार साल पहले ये सब चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं ये सतह समंदर से बाहर आई थी। और उसी किस्म का ये मौसमियाती तग़य्युर जो है वो बन रहा है, और सबसे पहले मुतासिर होने वाले जो ममालिक हैं उनमें फिर दोबारा एशिया, और एशिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट शामिल है। पहले भी ये बात कही गई थी, बहुत अरसे से ये बात कही जाती रही है, रामायण में भी शायद ये बात लिखी गई है, और हिंदू माइथोलॉजी में इसका के बारे में तज़किरा भी होता रहा है कि हिमालयन रेंज के नीचे तो आप बस सकते हैं, लेकिन हिमालयन रेंज से हट के जैसे-जैसे आप नीचे और मज़ीद नीचे उतरते जाएँगे, और कुदरती गुज़रगाहें, वो चाहे दरियाओं की हों, वो चाहे पहाड़ी रास्ते हों, वो चाहे रेगिस्तान हो, उनके अंदर जब आप इंसानी आबादियाँ बनाएँगे, तो वो इंसानी आबादियाँ वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, और ज़्यादा देर वो वहाँ रह नहीं सकेंगी। इसका एक सबूत है, दुनिया में अगर आप मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की भी बात करें, तो जो मालूम तरीन तहज़ीबें हैं, तो सबसे पुरानी तहज़ीब 15,000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइज़ेशन है। उसके बाद इजिप्ट की सिविलाइज़ेशन है। अगर आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करें तो ये 5-7 हज़ार साल पुरानी सिविलाइज़ेशंस हैं। लेकिन ये बनती और बिगड़ती क्यों रही हैं? ये बहुत अहम सवाल है। ये इस खित्ते में बनती और बिगड़ती क्यों रही हैं? ये इम्पोर्टेंट बात है। जैन मत अब से 4-5 हज़ार साल पहले मौजूद था, ख़त्म हुआ, उनके नामो-निशान मिट गए। उसकी वजह सिर्फ़ ये नहीं है कि वक़्त के साथ-साथ चीज़ें खंडरात में बदल जाती हैं, नहीं, मौसम का इम्पैक्ट है। अगर आप मैक्सिकन साइड पे जाएँ तो वहाँ 30-30 हज़ार साल पुराने, और अमेज़न में अगर आप जाएँ तो 50 हज़ार साल पुराना है, इससे भी ज़्यादा पुराना है, और चीज़ें अपनी असल हालत में तो नहीं, लेकिन बेहतरीन हालत में मौजूद हैं, चूँकि मौसम एक ख़ास अंदाज़ में वहाँ मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ एक ही किस्म का मौसम होता है। जब कुदरती रास्ते, कुदरती रूट्स जो नेचर ने बनाए हैं, जिनके अंदर ज़रूरी नहीं है वो जो जानदार वहाँ बसते हैं, वो वही बसेंगे जो नेचर ने जिनके लिए वो प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया है। अगर आप अननेचुरल तरीके इख्तियार करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट यही निकलता है, और इस खित्ते में ये काम बहुत ज़्यादा हुआ है। ये सुपर एल नीनो, कल को सुपर ला नीनो, जब सर्दी आएगी तो सुपर ला नीनो में चेंज हो जाएगा। कभी शदीद ठंड पड़ेगी, कभी आपको गर्मी लगेगी, कभी बारिश होगी नहीं, और कभी इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि आप दुआएँ माँगेंगे कि या अल्लाह ताला ये बारिश रुक जाए। बहरहाल ये मौसमियाती तग़य्युर, किसी ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान और भारत को बढ़ती हुई आबादी खा जाएगी। लगता ही है कि बढ़ती हुई आबादी तो ख़ैर मैनेज हो ही रही है, लेकिन ये जो कुदरत है, नेचर है, जो तब्दील होता हुआ मौसम है, ये हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है।